नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सूरज झा और आप देखना शुरू कर दिए ओपन एजुकेशन वाला एंड परफेक्ट इंस्टीट्यूट। आज मैं बात करने वाला हूं बी बॉस के बारे में। तो वैसे बच्चे जो बी बॉस में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको पता है कि जितने भी एग्जामिनेशन है तो उसकी पब्लिक एग्जामिनेशन की डेट खत्म हो चुकी है, चाहे एनओएस हो, चाहे बॉस है, सिक्किम ओपन बोर्ड हो। बट बी बॉस जो है उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। बी बॉस का सेशन क्या होता है, तो आपको पता है कि बी बॉस का दिसंबर के लिए रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। वैसे बच्चे जो बी बॉस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन आपको दिसंबर में रजिस्ट्रेशन जो इसकी लास्ट डेट थी वो 17 अगस्त तक थी, लेकिन इसका अभी जो है डेट एक्सटेंड किया, यानी कि आपको 10 डेज का भी डेट दिया है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कब तक अभी एडमिशन बढ़ाएगा, तो 31 अगस्त तक आपका एडमिशन अभी चलेगा विदाउट लेट फाइन। हो सकता है कि लेट फाइन के साथ और डेट बढ़े, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि अगर लेट फाइन नहीं लगी उससे पहले ही आप अपना एडमिशन रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। चाहे आप कहीं पर भी एडमिशन लेते हैं उससे पूरी जानकारी लीजिए कि बी बॉस का एडमिशन होता कैसा है, इसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि हमारी टीम प्रॉपर आपको गाइड करेगी एडमिशन क्या होता है, किस तरह से होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, उसका प्रैक्टिकल के बारे में बताएगी, एडमिट कार्ड, हर चीज़ आपको अपडेट करेगी। फिर हम लोग गाइड प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो एवरीथिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे नहीं होते हैं, सिर्फ आपका फॉर्म भर के आपको एडमिशन किया जाएगा। तो इसमें लास्ट डेट आपको 31 अगस्त तक का बी बॉस के एडमिशन के लिए। और बहुत सारे बच्चे जो है अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए, बी बॉस में एग्जाम देते हैं। इसमें फ़ी भी कम है, इसका फ़ी जो होता है वो सबसे ज़्यादा कम होता है। उसका एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, तो बी बॉस में सबसे पहले आपको क्या होता है, एडमिशन होता है, जिसको हम लोग रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, आप इसको एडमिशन के साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसको ही बच्चा अगर 10th में, अगर आपको 10th का फर्स्ट टाइम एग्जाम डायरेक्ट देना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई छूट गया आपका और 10th का देना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आप डायरेक्ट आधार कार्ड से ही एडमिशन दे सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उससे आप एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हैं 10th क्लास में। लेकिन एक और चीज़ है कि आपका एज जो है 15 प्लस होना चाहिए। आपका एज 15 से कम नहीं होना चाहिए। आपका एक पर्टिकुलर एज होना चाहिए आधार कार्ड में, उस 15 या 15 प्लस होना चाहिए। आपका एडमिशन बी बॉस में हो जाएगा और इसी साल आपका एग्जाम हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद इसका क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल होता है। इसके बाद एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, एग्जाम फॉर्म यहाँ पे मैंने लिखा है। इसके बाद आपका एग्जाम फॉर्म भराता है, जो एग्जाम आपका भी हो रहा है। जैसे वो बहुत सारे बच्चे अभी अक्टूबर 31 अगस्त के लिए एडमिशन ले रहे हैं, इसका एग्जाम फॉर्म 2 महीने 1 महीने के बाद, यानी कि आपको अक्टूबर से आपका एग्जाम फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया। तो इसका एग्जाम फॉर्म, इसमें कितनी फ़ी लगते हैं, तो इसमें आपको 3000 से 3500 रुपये आपको लगते हैं, यानी कि 3000 से 3500 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन में लगता है, प्लस 3500 रुपये। कहीं कहीं आपको कम बेसी हो सकता है, लेकिन लगभग आपको 3500 प्लस लगते हैं। हो सकता है लेट फाइन के बाद और ये बढ़ सकता है। उसके बाद लगभग यही फ़ी क्या होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन में लगता है, क्या एग्जाम फॉर्म में लगता है, लगभग आपको 2500 3000 रुपये आपको लगभग रजिस्ट्रेशन में लगता है। तो ये आपको टोटल। उसके बाद प्रैक्टिकल हो गया। कुछ स्टडी सेंटर वाले हैं जो आपको सब कुछ करवा के देते हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा आपसे 1000 प्लस चार्ज कर सकते हैं। तो लगभग आपको थोड़ा यही फी में हम लोग एडमिशन लेते भी हैं और गाइड वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू होता है, लेकिन लगभग इसका फ़ी यही है। ठीक है, तो लगभग आपका जो है थ्योरी। उसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद आपका एग्जाम फॉर्म अगर भर देते हैं प्रॉपर, तो इसके बाद क्या होता है कि प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल कहाँ होता है, तो बहुत सारे बिहार में स्टडी सेंटर है, वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल होता है, वहाँ प्रैक्टिकल जाके देना होता है। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल है, तो उसका फ़ी आपको थोड़ा एग्जाम फॉर्म में भी ज़्यादा लगता है। अगर आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रैक्टिकल है आपका, आप साइंस लेते हैं, फिजिक्स लेते हैं एंड केमिस्ट्री लेते हैं, तो ये दोनों प्रैक्टिकल होता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिकल देना पड़ता है। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल। मैथ लेते हैं तो आपको भी पता है कि मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता है, मैथ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, यानी कि इसका एग्जाम भी आपको कितना होता है, तो 70 मार्क्स का होता है और इसमें वो 30 नंबर का आपको जो है प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। इसका एग्जाम जो प्रॉपर होता है वो इजी होता है। बाकी बच्चे बोलते हैं कि सर इसका क्या एग्जाम टफ होता है, तो बी बॉस का एग्जाम जो है सबसे ज़्यादा इजी होता है। इसमें आप इजीली तरीके से 75% 80% तक स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम लगभग सभी बोर्ड से इजी होता है, बिहार बोर्ड का पैटर्न होता है। तो बहुत सारे बच्चे, हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि 85% तक लाए, 85% तक लाए, लेकिन थोड़ा सा अगर आप पढ़िएगा तो लगभग आपको 70-80% लगभग आ ही जाता है।
इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, तो इसके बाद आपको जो है पहले क्या करना, आप कहीं पे भी एडमिशन लो लेकिन जानकारी पूरी आनी चाहिए। आप जानकारी उनसे पूरा लो कि प्रोसेस क्या है। एडमिशन लेने का मतलब ये नहीं कि जो भी जानकारी है आपको, हमारा जो भी जानकारी, जो भी आपकी क्वेरी है आपको दी जाएगी, जानकारी बताई जाएगी। उसके बाद जो आपकी क्वेरी है, जो भी आपको कन्फ्यूजन, जो भी पूछना है, हमारी टीम आपको हमेशा मदद करेगी और हम लोग आपको बताएंगे कि आपकी क्या क्वेरी है, किस तरह से हम आपका एडमिशन करेंगे कि जल्दी कन्फर्म हो जाएगा और किस तरह से अपना मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं आप। कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड में ऑलरेडी आप एग्जाम दे दिए हैं लेकिन आपका मार्क्स बहुत कम आया। कल मेरे पास एक स्टूडेंट आया हुआ था जिसका 201 मार्क्स था, यानी कि वो 3rd डिवीजन था और बीसीए करना चाह रहा था, लेकिन बीसीए करने के लिए 75% चाहिए होता है, 45% चाहिए होता है, बट उसका 45% नहीं था, उसका 42% लगभग था, इतना परसेंट था। तो जो बच्चे मान चलिए अगर बिहार बोर्ड में, अदर बोर्ड में अगर परसेंटेज कम है और अच्छा कॉलेज लेना चाह रहे हैं, वहाँ पे 60% प्लस है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है 60%। आप आराम से आपको बी बॉस में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको टोटल प्रोसेस है बी बॉस में एडमिशन के लिए। वैसे बच्चे जो फेल भी हो गए, अगर आप सीबीएसई में फेल हो गए, अगर बिहार बोर्ड में फेल हो गए, चाहे आप सीबीएसई में फेल हो गए या आप बिहार बोर्ड में फेल हो गए या आईसीएसई बोर्ड में फेल हो गए या बिहार बोर्ड में फेल हो गए, आप कोई भी बोर्ड में फेल हो गए या अदर आप झारखंड बोर्ड या अथवा यूपी बोर्ड में फेल हो गए या अदर इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट बोर्ड से आप फेल हो गए, तो आप बी बॉस से एग्जाम दे सकते हैं। बी बॉस दिसंबर 2026 में एग्जाम आप दे सकते हैं और पास हो सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जिनको जानकारी नहीं है, तो मैं बता दूं ये गवर्नमेंट बोर्ड है, बिहार सरकार के बोर्ड है, हर गवर्नमेंट जॉब में वैलिड है, चाहे आप आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, हर जगह आप जा सकते हैं। तो आप और इंडिया के बाहर भी इस बोर्ड का वैल्यू उतना ही है जितना बिहार बोर्ड का वैल्यू है। तो दोनों इसकी एग्जाम जो है बिहार बोर्ड ही करवाती है हर साल, और इसका चीफ जो होता है वो भी आनंद किशोर ही है। ऐसा नहीं कि बिहार बोर्ड और बी बॉस का चीफ अलग होता है, दोनों का चीफ भी जो चेयरमैन होते हैं, सचिव होते हैं, वो एक ही होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे बच्चे जो जिनको लगता है कि नहीं ये वैलिड नहीं है, हर जगह वैलिड है। बिहार ओपन बोर्ड है, आपको हजारों बच्चे से लाखों बच्चे हर साल करते हैं, एग्जाम देते हैं और पास कर सकते हैं। तो आप बी बॉस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा स्टडी सेंटर आपको मीठापुर पटना चांदपुर बेला में आप आकर एडमिशन ले सकते हैं। आप पहले जानकारी ले लीजिए, उसके बाद आप एडमिशन करवाइए। कहीं पे भी अगर एडमिशन लेना तो पूरी जानकारी लीजिए, पूरी समझ उनसे बात कीजिए, उनके स्टडी सेंटर पर विजिट करके ही एडमिशन लीजिए। ये नहीं कि ऑनलाइन करवा लीजिए, ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन एडमिशन कराने से बढ़िया है आप हमारे स्टडी सेंटर पर आके विजिट कीजिए, ट्रस्ट पूरा आपको ट्रस्ट हो जाएगा, उसके बाद आप एडमिशन करवाइए। आपको अगर दिक्कत है तो आप हमारे स्टडी सेंटर पर आके ही बात कीजिए, कहीं पे भी जाइए लेकिन स्टडी सेंटर पे जाके ही एडमिशन अपना करवाइए। तो जो बच्चे दिसंबर 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं बता दूं इसकी लास्ट डेट आपको जैसे मैंने बताया कि 31 अक्टूबर तक ही है, सॉरी 31 अगस्त तक ही है। तो अब आपके लिए टाइम नहीं है, तो आप अपना एडमिशन जितना जल्दी हो सकता है कंफर्म कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और हमारे इंस्टीट्यूट पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, उस बच्चे को भेजें जिनको नीड है, जो बार बार फेल हो गए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक वीडियो उनका भविष्य फ्यूचर अच्छा कर दे, ताकि वो पास हो जाए, आगे की तैयारी वो प्रॉपर कर पाएँ। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाते रहिए। धन्यवाद।